नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव 5वें चरण में 60% मतदान, बंगाल में सबसे ज्यादा 74.6% मतदान। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 53 मिलियन लोगों ने 60.5% मतदान के साथ मतदान किया। मुंबई में कम मतदान हुआ, जबकि बारामूला में दशकों में सबसे अधिक मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के 5वें और सबसे छोटे चरण में सोमवार को 53 मिलियन से अधिक लोगों ने मतदान किया, क्योंकि 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर 60.5% मतदान हुआ, जबकि 5 साल पहले ये 62.4% था। ये पहले 4 चरणों की तुलना में मतदान में तेजी का संकेत देता है। 5वें चरण में जो 7 चरणों में से सबसे अधिक शहरी भी है। उत्तर प्रदेश में अमेठी, रायबरेली और लखनऊ, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में 6 निर्वाचन क्षेत्रों, बिहार में हाजीपुर और जम्मू और कश्मीर में बारामूला जैसी हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान हुआ। 2019 में इन सीटों पर 62.4% मतदान हुआ था। ये सुनिश्चित करने के लिए सोमवार की रात से मतदान की संख्या को ऊपर की ओर संबोधित किए जाने की संभावना है। 2019 के आंकड़ों को पार नहीं करने के करीब। तुलना में पहले चरण में मतदान 66.14% था, जबकि 5 साल पहले 69.4% था। दूसरे चरण में 86.71% था, जबकि 5 साल पहले 69.6% था। तीसरे चरण में 65.68% था, जबकि 5 साल पहले 65.9% था। और चौथे चरण में 69.16% था, जबकि 5 साल पहले 69.5% था। इस चरण के साथ भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 24 में चुनाव पूरे हो गए हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से सिर्फ 114 सीटें 26 मई और 1 जून को अंतिम 2 चरणों के लिए बची हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मतदान 75.9% दर्ज किया गया, जिसके बाद ओडिशा 72.8%, लद्दाख 70.5%, झारखंड 63.1%, उत्तर प्रदेश 57.8%, जम्मू और कश्मीर 58.2%, बिहार 54.9% और महाराष्ट्र 54.3% है। मुंबई ने शहर के लगभग आधे पंजीकृत मतदाताओं को अपने मतपत्र का प्रयोग करने के लिए बाहर निकलने के साथ निराश करना जारी रखा। दक्षिण मुंबई में सबसे कम 47.7% और पूर्वोत्तर मुंबई में सबसे अधिक 53.8% मतदान हुआ। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, मुकेश अंबानी, आशा भोसले सहित कई सितारों, खेल नायकों और उद्योग के दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन देश की वित्तीय राजधानी में कुल मतदान कम रहा। 2019 में मतदान 55.4% था। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जहां 8 अन्य सीटों पर भी मतदान प्रतिशत 54.3% था, जबकि 2019 में 55.6% था। आज के मतदान के साथ राज्य की सभी 48 लोकसभा सीटों के लिए मतदान समाप्त हो गया, जो लोकसभा में दूसरी सबसे अधिक संख्या में सदस्यों को भेजती है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 2019 में 58.5% की तुलना में 57.8% मतदान हुआ। रायबरेली में जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, 57.9% मतदाताओं ने भाग लिया, जबकि 2019 में 56.3% था। रायबरेली एक नेहरू गांधी परिवार का पॉकेट बरो है, जिसका प्रतिनिधित्व 2004 से उनकी मां सोनिया गांधी करती है। भाजपा ने यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। अमेठी में जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिन्होंने 2009 में राहुल गांधी को हराया था, दूसरे कार्यकाल की मांग कर रहे हैं और गांधी परिवार के सहयोगी केएल शर्मा से लड़ रहे हैं। मतदान प्रतिशत 54.2% था। 2019 में ये 54.1% था। लखनऊ, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चौथे कार्यकाल पर नजर गड़ाए हुए हैं और लखनऊ सेंट्रल से समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ हैं, ने 2019 में 54.7% की तुलना में 52.0% मतदान दर्ज किया। अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मुंबई उत्तर महाराष्ट्र, साध्वी निरंजन ज्योति, फतेहपुर उत्तर प्रदेश और शांतनु ठाकुर, बोनगांव बंगाल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान, हाजीपुर बिहार शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, कल्याण महाराष्ट्र और भाजपा के राजीव प्रताप रूडी और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार के सारण से चुनाव लड़ रहे थे। उत्तर कश्मीर के बारामूला में लगभग 4 दशकों में सबसे अधिक मतदान हुआ, जिसमें 58.2% मतदान। उग्रवाद और बहिष्कार के आह्वान के कारण दशकों से चुनावी प्रक्रिया से दूर रहे गाँव में लंबी कतारें देखी जा सकती। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।